नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। राम राम सभी को। मैं आज आया हूँ कुछ मतलब मोटिवेशनल बात करने के लिए, और जो जेई की तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से उनके लिए। क्योंकि भाई ये वीडियो आपको कैटलिस्ट का काम करेगा, आपकी तैयारी को इंक्रीज करेगा, आपके मोटिवेशन को इंक्रीज करेगा और बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। तो कैटलिस्ट क्या है? रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज कर देता है, जिस तरह के आप कैटलिस्ट यूज करते हैं। रिवर्सिबल होता है। ठीक है ना, रिवर्सिबल होता है। तो मैं केमिस्ट्री साइड में चला गया, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो मैं 5 से 6 टॉपिक की बात करूँगा आपको। इट्स ऑल अबाउट जेई ऑफ हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में जो जेई लगना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनके लिए वीडियो है। अब यकीन मानो, आप पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है ना। मैं कुछ ऐसी जानकारियाँ निकाल कर लाया हूँ जो आपकी हेल्प के लिए है। ठीक है, तो चलिए पहली बात करते हैं कि बहुतों को तो ये पता नहीं है कि डिपार्टमेंट क्या है, बोर्ड क्या है, निगम क्या है, ठीक है, कमेटी क्या होता है। क्योंकि ये सब पॉलिटी के वर्ड है, और ये पॉलिटी के वर्ड है बड़े खतरनाक होते हैं। हिंदी में कुछ और होता है, इंग्लिश में कुछ और होता है, लेकिन फाइनल मीनिंग दोनों का एक ही होता है। तो हिंदी में पढ़ने में थोड़ा टफ लगता है, इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ा आसान लगता है। ठीक है, तो आप देखना यूपीएससी में भी जो रिजल्ट होता है ना, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं। तो पॉलिटी को हिंदी में पढ़ना बड़ा टफ काम है। अगर आप डीडी बसु पर हो तो थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन लक्ष्मीकांत पर हो तो आसान लगेगा आपको। ठीक है, तो मैं ये सब थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था मैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो देखो, मैं पहला बात क्या है कि पहला टॉपिक क्या है, मैं आपको बताऊंगा डिपार्टमेंट, बोर्ड और निगम में क्या फ़र्क है। ठीक है ना। हरियाणा में आपने जो जेई का पोस्ट देखा है ग्रुप 2 में, उसमें डिपार्टमेंट क्या है? अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट में आता है। ठीक है, आपका ग्राम पंचायत ये डिपार्टमेंट में है, रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट में है, हरियाणा पुलिस में जेई का भर्ती है वो डिपार्टमेंट में है। तो ये जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, टोटली गवर्नमेंट के थ्रू फंडेड होते हैं। ठीक है, और जो निगम होते हैं, बोर्ड होते हैं, चाहे आपको पब्लिक सेक्टर के जो कंपनियां हैं, तो उसमें कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है और कुछ गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे में आपका यूएचबीबीएन हो गया, डीएचबीबीएन हो गया, इनको मोनोपोली होती है कि अपना इकोनॉमी का भी, फाइनेंस का भी मैटर खुद ही हैंडल करे। जहाँ इनको दिक्कत आएगी सरकार हेल्प करेगी इनको। ठीक है, तो ये है अंडरटेकिंग बॉडी है, सरकार का अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है। यूएचबीबीएन हो गया, डीएचबीबीएन हो गया, एचपीजीसीएल हो गया, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, समझे। तो हरियाणा पावर जनरेशन एचपीजीसीएल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना, तो लिमिटेड हो गया है। ठीक है ना। पीएसयू पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पीएससी हो गया, कंपनी हो गया, लिमिटेड हो गया, ये सब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होता है, लेकिन इनको बहुत सारा अधिकार इंडिपेंडेंट मिलता है जो डिपार्टमेंट को नहीं होता। डिपार्टमेंट को हर चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेकिन पीएसयू हो गया, जैसे एनटीपीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया। ठीक है ना, तो ये पीएसयू है। चाहे आपका डीएचबीबीएन हो गया, निगम हो गया है। ठीक है ना, तो ये गवर्नमेंट एज ए रेगुलेटरी रेगुलेशन काम करती है। ठीक है, जैसे एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमी को कंट्रोल मत करो, उसको रेगुलेट करो। ठीक है ना, तो है कि ये गवर्नमेंट है, रेगुलेट करती है, तो ये भी सरकारी ही कहा जाता है। लेकिन भविष्य में गवर्नमेंट चाहेगी इसको पूरी तरह प्राइवेट कर सकती है। जैसे एयर इंडिया आपके सामने एग्जांपल है, गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट होती थी, अब टाटा ने उसको खरीद लिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड बिजली बोर्ड है ना पूरे इंडिया का, तो कोई कंपनी भी खरीदेगी तो अडानी अंबानी जैसे बड़े लोग खरीदेंगे। ठीक है ना, धीरे धीरे होगा ये तो। लेकिन आपकी इज्जत, पैसा वैसा में कोई कमी, इवन पैसा ज़्यादा होगा, वर्क कल्चर चेंज हो जाएगा। आपको थोड़ा लगेगा कि आप यार एक डिसेंट, मतलब कि मल्टीनेशनल आदमी हो, समझे। डिपार्टमेंट वाले तो देसी हो जाते हैं बन के, जैसे डिपार्टमेंट में जाते हैं वो धीरे धीरे देसी हो जाते हैं। देसी बोले तो पूरा मेड इन इंडिया, समझे। तो वही है कि आपको ये प्रेफरेंस डालने के पहले सोचना है कि आपको गवर्नमेंट से टोटली डिपार्टमेंट में ही रहना है या थोड़ा एक्सप्लोर करना है इंजीनियरिंग लाइफ को। ठीक है ना, तो मैं ये बता दिया। अब देखो, डिपार्टमेंट तो मैंने बता दिया आपको। अब ये जो
डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड जो निगम है, बोर्ड है, समझे, यूनिट्स हैं, वो क्या है आपके? HP, GCL, DHBBN, UHBBN, ठीक है ना। ये 4 जो हैं, ये 3 जो हैं आपको गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो HP GCL क्या करता है? पावर को जनरेट करता है। पावर का जनरेशन 2 तरह से हो सकता है। एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, समझे, जिसको रिन्यू कर सकते हैं, जैसे टाइडल हो गया, वाटर का जो फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करके पावर जनरेट करो टरबाइन के थ्रू। एक वाइंड से कर सकते हो, सनलाइट से कर सकते हो आप, तो ये होगा रिन्यूएबल सोर्स। और जो रिन्यूएबल हो सकता है, इरिन्यूएबल जो हो गया, वो होगा कोल हो गया, गैस हो गया, वहाँ से आप स्टीम टरबाइन यूज करते हो गैस के थ्रू पावर जनरेट करने के लिए। और जो आपको जो हीट से जनरेट करते हैं उसके लिए कोल यूज करते हो आप, ठीक है ना। तो वो स्टीम टरबाइन इसमें भी यूज होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपको परंपरागत स्रोत, मतलब कि ये फिक्स्ड है। आने वाले समय में 20 साल 25 साल में कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, गैस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तरह के सोर्स है। तो HP GCL में 2 तरह के पोस्ट है आपको, एक हाइडल वाला है जो वाटर वाला है, एक है थर्मल पोस्ट। तो आप प्रीफ्रेंस में हाइडल वाले को पहले रखना, थर्मल वाले को बाद में रखना, क्योंकि थर्मल में जहाँ काम करते हो उसमें रेडिएशन भी निकलते रहता है, तो थोड़ा सरकार उसकी सेफ्टी रखती है। एक हाइट के बाद उसको छोड़ा जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इशू रहता है, थोड़ा बहुत इशू रहता है यार। 100% कुछ भी की गारंटी नहीं ले सकते आप, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया आपको डिपार्टमेंट और बोर्ड। डिपार्टमेंट फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल, और बोर्ड निगम जो है वो कंट्रोल्ड है गवर्नमेंट का, और उसको उनको इंडिपेंडेंस दिया गया है, ठीक है। तो उनमें सैलरी भी ज़्यादा मिलता है, फैसिलिटी भी ज़्यादा मिलता है, जो मतलब सेमी कंट्रोल्ड है। और जो पुलिस कंट्रोल्ड है उसमें सैलरी भी कम मिलता है डिपार्टमेंट के अंदर, और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी ज़्यादा रहता है। लेकिन ये है कि हमेशा आपको परमानेंट रहोगे। 60-58 साल हरियाणा में रिटायरमेंट एज है, ये कभी भी आपको गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी आपका। इसमें है कि आप हो सकता है कि अगले बार आप DHBBN में काम कर रहे हो सकता है कि अंबानी की कंपनी हो गई, चाहे अडानी की। और इसमें हमें अपने उद्योगपतियों को गाली नहीं देना है। यार अमेरिका वाला कमा रहा है तो वो ठीक है, हमारा देश का बंदा रामदेव कमा रहा है तो हम उसको गाली देंगे? अरे कोई अडानी हो, अंबानी हो, रामदेव हो, कोई कमा रहा है, हमारे देश का बंदा कमाए, 2 पैसा कम है, हमारा भारतीय कमाए, कोई गलत नहीं है। आप फेसबुक वाले इतना कमा के जा रहा है तो आप कुछ यूट्यूब वाले को कुछ नहीं बोलते हो कि वो विदेशी है। और हमारे देश का अडानी अंबानी कमा रहा है उसको आप BJP से जोड़ देते हो, कैपिटलिज्म से। ये कंजर्वेटिव सोच है, नैरो माइंडेड सोच है। और ये जो भी नेता ये सब बयान देते हैं ना, सतपाल मलिक टाइप के, संगवान टाइप के, योगेंद्र यादव टाइप के, ये अरबन नक्सल के एग्जाम्पल है, समझे। जो अडानी अंबानी इन सबों पर अटैक करते हैं, वो हमारे देश के प्राउड है, गर्व है। हमारा हिंदुस्तानी अगर टॉप करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है, भले हमारे लिए 1 पैसा भी नहीं देता हो, देश का नाम रोशन हो रहा है, ठीक है। तो वो गंदी सोच नहीं रखनी चाहिए कि हमारी जाति का अगर उद्योगपति है तभी हम उसका साथ देंगे, चाहे हमारे गुरिंदर चुरिंदर पुरिंदर लुरिंदर टाइप का कोई हो तभी हम उसको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो हम खालिस्तानी की तरह भिंडर वाले की गीत गाएंगे हम, समझे। तो आपको हमारे देश का कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रामदेव कमाए, रामदेव 1 नंबर पे जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमारे देश का भारतीय होना चाहिए हो, चाहे किसी भी जाति धर्म से हो। अजीम प्रेम जी है, समझे, कोई दिक्कत नहीं है, कमा रहे हैं, विप्रो वाले, समझे, विप्रो वाले अजीम प्रेम जी, ठीक है। तो हमारे हैं, और सिया सेक्शन ऑफ इस्लाम को फॉलो करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनको जिन्ना ने ऑफर करा था क्या पाकिस्तान आ जाइए, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, उन्होंने नेहरू के भारत में भरोसा दिखाया था, ठीक है। तो हमारे देश के लोग कमा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तैयार रहना कि जो बोर्ड निगम वाले हैं प्राइवेटाइज हो सकता है आगे जाकर के, ठीक है। लेकिन आपको कोई नौकरी से नहीं निकालेगा, अच्छा काम करो कोई नहीं निकालेगा, और अच्छा आपको रिटायरमेंट भी मिलेगा, ऑफर मिलेगा। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार बिरला कंपनी में काम करते हैं, तो उनको 2-3 साल के रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन मिल गया है, 3 साल का काम करने का। अगर मेडिकली फिट है, फिजिकली फिट है, तो आपको 2-3 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। तो हो सकता है कि आप 60 साल 62 साल तक काम कर लो, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन होने पे। तो ये फ़ायदे हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट में आता हूँ कि हरियाणा में अब इसका जो बता दिया, जॉब प्रोफाइल बता दिया हमने कि डिपार्टमेंट का कल्चर रहेगा, सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिलेगा,
यूपीएससी की तैयारी करनी है आपको पूरा टाइम मिलेगा, ठीक है। प्रेशर एकदम कम रहेगा डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट जाओ। जैसे हरियाणा में क्या है, ग्राम पंचायत हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट हो गया, अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट हो गया, तो ये सब डिपार्टमेंट जो है आपको सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगा। अब कोई पर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है। और आराम से यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस का तैयारी कर सकते हो। बोर्ड में निगम में क्या है, थोड़ा डिसिप्लिन ज़्यादा है, वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जेई क्या होता है, एक सुपरवाइजर कैटेगरी में आता है। जेई हो गया सुपरवाइजर कैटेगरी है, 4800 ग्रेड पे तक सारे सुपरवाइजर कैटेगरी में आते हैं, उनको आप अधिकारी नहीं कह सकते हो, समझे। 4600 तो कन्फर्म है, 4800 में कुछ पोस्टें हैं। जैसे में यूपी में तहसीलदार को 4800 में रखा गया है, जबकि हरियाणा में तहसीलदार 5400 ग्रेड पे में, और उसी तहसीलदार को झारखंड में सर्कल ऑफिसर कहा जाता है 5400 ग्रेड पे में, समझे। वो सब अधिकारी है, उसको आप सुपरवाइजर नहीं कह सकते। सुपरवाइजर मान के चलो, इंस्पेक्टर रैंक तक सुपरवाइजर मान के चलो, तो जेई एक इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर रैंक तक का होता है, तो उसको सुपरवाइजर कहा जाता है। उसको ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता, बस सुपरवाइज करना होता है। जो उसको एरिया मिल जाता है, मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर का एरिया मिल जाता है, जितने भी HVPNL के लाइन है, चाहे DSBVN या USBVN के जो लाइन है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको उनको कंट्रोल करना होता है जेई साहब को, ठीक है। और इज्जत भी है सोसाइटी में, जेई साहब कहा जाता है, बिजली विभाग वाले। मैं तो एक वीडियो देख रहा था कि एक जेई का वो ALM था, यूपी में भी ALM कहते हैं उसको, तो बिजली विभाग का ALM था। बनारस में SSP साहब थे, कोई पाठक जी थे। तो 2 बजे वो, क्योंकि राम मंदिर का इशू चल रहा है ना, तो थोड़ा हाई अलर्ट पे सिक्योरिटी है, तो 2 बजे चेकिंग वुकिंग कर रहे थे, तो बिजली विभाग वाले ने नेम प्लेट भी नहीं लगाया था, तो उसको नहीं पता था कि वो कोई SSP साहब है, समझे। तो उसने धमका, उसको लगा कोई ऐसा ही वैसा ही होगा, तो धमका दिया उसको, समझे। बाद में एक हफ्ता के लिए सस्पेंड हो गया है, ठीक है। तो बिजली विभाग की इज्जत है, ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं, हर जगह रिस्पेक्ट है, ठीक है ना। और पॉजिटिव रहो आप लोग। प्राइवेटाइजेशन हो कोई बात नहीं, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो कटेगा प्राण अकाउंट में, जो पैसे जमा होंगे हर साल, हर महीने डिडक्ट होके, वो थोड़े कोई खा जाएगा। 10% आपके कटेंगे और 14% गवर्नमेंट देगा, ठीक है। प्राण अकाउंट में पैसा जमा करेगा आपका। तो एक जेई का मैं सैलरी बता रहा हूँ आपको, हरियाणा में ज्वाइन करोगे 50% DA के साथ, ठीक है। आपकी ज्वाइनिंग मान के चलो कि इलेक्शन है ना, तो मार्च तक हो जाएगी। अगर ये जेई का करा दी तो अच्छा है, मार्च तक करा देंगे। मार्च में क्या मतलब कि इलेक्शन का चांस 10 से 15 मार्च के बीच में लगेगा, तो हर से 8 मार्च को करा दे, 9 मार्च। इनको पता होता है कि कब आचार संहिता का घोषणा होना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति जो होती है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों को ही उन पर हर सरकार करती। अभी बीजेपी की सरकार अपने लोगों को बैठाएगी, कांग्रेस की हुई तो कांग्रेस अपने लोगों को बैठाएगी, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखो कि आपका हो सकता है बड़ा फास्ट काम होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आओ कि खुशनुमा मौसम में थोड़ा मजे लो लाइफ का, ठीक है, अटेंशन फ्री रहो। तो आपको अगर जेई में ज्वाइन करोगे ना मार्च में जा करके, तो आपकी पहली सैलरी आएगी। अब 2 कैटेगरी की सैलरी आएगी। एक तो होता है कि हरियाणा में X कैटेगरी है, Y कैटेगरी है, तो Y कैटेगरी में 4 सीटें आते हैं, X कैटेगरी में तो कोई आता ही नहीं है हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। जबकि गुरुग्राम को, पंचकुला को, चंडीगढ़ को, गुरुग्राम और चंडीगढ़ को सेंटर ने X कैटेगरी का सिटी माना है, तो 27% HRA मिलता है केंद्र में। लेकिन हरियाणा में कोई X कैटेगरी नहीं है। X कैटेगरी वही है जो हरियाणा भवन, जो दिल्ली में जिसका ड्यूटी लगेगा, उनको X कैटेगरी का HRA मिलेगा, वो भी 24%। 27% जो सेंट्रल देता है वो नहीं मिलेगा आपको। तो 4 सीटें आते हैं आपको हरियाणा के अंदर Y कैटेगरी में, 16% HRA मिलेगा आपको। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, चंडीगढ़, बाकी सिटी सब Z कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ पे 8% आपको HRA मिलेगा। जबकि केंद्र में Z कैटेगरी को 9% HRA मिलता है, और Y कैटेगरी को 18% केंद्र वाला देता है। कि हरियाणा नंबर 1 हरियाणा है, तो खट्टर साहब हैं, तो क्या दिक्कत है। 8% 1% घटा दिया इधर, और 2% 16% कर दिया वहाँ पे घटा करके, ठीक है। लेकिन आपको मिलेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि सैलरी बता रहा हूँ, कभी एक एवरेज मान लो कि कोई जेई अगर लगता है स्टार्टिंग में, तो उसको मिलेगा इन हैंड अकाउंट में जो आएगा उसी को मानो आप 55,424 रुपया, समझे। लगभग यही मिलेगा आपको पहला सैलरी, ठीक है। अगर किसी के पास 2 बच्चे हैं, तो हरियाणा कोई भी हरियाणा गवर्नमेंट 2 बच्चों का एजुकेशन का पैसा देती है, वो भी 3 माही देती है, 6 माही देती है, 9 माही देती है, 12 माही देती है।
आप क्या सेलेक्ट करते हो, वो महीना की सैलरी में नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से अकाउंट में आएगा, 3 महीने पे आएगा, 6 महीने पे आएगा, साल भर पे आएगा। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट जमा करना होता है, बर्थ प्रमाण पत्र सब जमा करना पड़ेगा आपको, समझे। जब ज्वाइनिंग करोगे ना तो ये सब जमा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब जाकर मिलेगा वो। तो मान के चलो उसको भी जोड़ लो तो 57,874 रुपये मिलेगा आपको, जिनके बाद 2 बच्चे हैं, वो महीना मान के चले अपना, इन हैंड मान के चले, ठीक है ना। ये कोई इशू नहीं है, यह मोटिवेशन के लिए मैंने बनाया है कि 55-56 हज़ार आपको 56 हज़ार मिलेगा इन हैंड, और जिनको बच्चा वो 58 हज़ार के मान के चले, तो ये आपका 56 से 58 हज़ार मान के चलो आप, जेई के पहले का सैलरी है, ठीक है ना। अब ये बातें हो गई, अब क्या बात है आपसे करने का, हाँ जी, अब होता है कि जेई का पोस्ट प्रेफरेंस आप क्या डालना चाहते हो। ग्रुप 2 हरियाणा सीईटी का ग्रुप 2 जेई का पोस्ट प्रेफरेंस, जहाँ पे 428 या 426 ऐसा ही वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। तो पोस्ट प्रेफरेंस मैं वो बताऊंगा जो आपको लाइफ का सिक्योरिटी भी अच्छा रहे और आपको पढ़ने का टाइम भी मिले। अगर आप आगे जाके इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो कंसीडर करके लाइफ सिक्योरिटी, पढ़ने का टाइम, आराम, टेंशन फ्री, और आगे यूपीएससी की तैयारी, मैं ये 3 पैरामीटर कंसीडर करके आपको पोस्ट प्रेफरेंस बता रहा हूँ। आइए आप आँख बंद करके डाल देना, ठीक है। पहले नंबर पर आना असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, महीने में 2-4 मीटिंग अटेंड कर लिए, कोई काम नहीं है। और इसका हेड या इसका 2 टाइप का पोस्टिंग होगा, या तो हेडक्वार्टर में होगा या डिस्ट्रिक्ट में होगा। डिस्ट्रिक्ट में होगा तो आपके ऊपर एक सीनियर होगा, वो पीसीएस ऑफिसर होगा, उसके अलावा एक पीसीएस ऑफिसर, एक आईएएस अधिकारी जो आपका कलेक्टर होगा। कलेक्टर तो हर चीज़ का मालिक होता है जिला का, ठीक है ना। तो इस दोनों के अलावा आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना है, समझ रहे हो ना। इन दोनों के अलावा आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना है, अपने पीसीएस को और आईएएस को रिपोर्ट करना है आपको। तीसरे नंबर पर आप ही को अपने डिपार्टमेंट के, तो आपको कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, अगर जिले में पोस्टिंग मिल जाए आपको तो। और बाकी अगर हेडक्वार्टर में तो आप वहाँ पे असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर कहलाओगे आप, ठीक है ना। अब बहुत फास्ट प्रमोशन है, आपका पहला बैच है, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं ना वो सब डेपुटेशन पे आए हुए हैं, समझे। अब बहुत चार्म की जॉब है यार, कोई काम नहीं है, बैठ के तैयारी करते रहो, पीसीएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी, इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी, गेट की तैयारी, एसडीओ असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 नंबर पर डालना। दूसरे नंबर पे जेई इन पीडब्ल्यूडी, मैंने हरियाणा का पूरा हिस्ट्री निकाल के देखा है। एक ऐसे भी जेई साहब है जो 5 साल में असिस्टेंट इंजीनियर बन गए थे। 5 से 9 साल के बीच में आपका ये असिस्टेंट इंजीनियर बनना तय है। सबसे फास्ट प्रमोशन है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल का, सिविल की बात नहीं करो, सिविल में प्रमोशन स्लो है, कि जो जेई इलेक्ट्रिकल इन पीडब्ल्यूडी है उनका प्रमोशन बहुत फास्ट है। 5 से 9 साल के अंदर आप असिस्टेंट इंजीनियर बन जाओगे 5400 ग्रेड पे, और आप यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर कहलाओगे 5400 ग्रेड पे में। बिजली निगम में आप गजेटेड नहीं कहलाओगे ई बनने के बाद, लेकिन यहाँ पे आप गजेटेड कहलाओगे। आपने देखा था ना एडमिट कार्ड में गजेटेड ऑफिसर का साइन कराना था, तो आपके पास भी कोई बच्चे आएंगे तो आप भी साइन करोगे, आपको फील होगा कि लाइफ में हमने कुछ करा है, मेहनत किया तो कुछ तो है भाई, समथिंग, सिग्नेचर का इंपॉर्टेंस रहेगा आपका, ठीक है ना। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जो एई है वो गजेटेड ऑफिसर होता है, ठीक है। लेकिन बिजली निगम का एई गजेटेड ऑफिसर नहीं माना जाता उसको, ये बहुतों को नहीं पता। अरे मैं बहुत क्या 99% जो फर्जी यूट्यूबर बन के घूम रहे हैं हरियाणा के अंदर चाहे यूपी के अंदर, नहीं पता उनको, ठीक है। वो तो हमारा नसीब खराब है जो हम भी अभी तक यहीं फंसे हुए हैं, ठीक है। लक का भी फैक्टर होता है, नहीं पता बहुतों को, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे नंबर पर है ना जेई इन ग्राम पंचायत, पंचायत डिपार्टमेंट का जेई में डाल देना, बहुत अच्छा प्रमोशन है इसका भी यही गजेटेड ऑफिसर, जितना डिपार्टमेंट का यही है गजेटेड ऑफिसर माना जाता है, ठीक है ना। अब बोर्ड निगम का यही गजेटेड ऑफिसर नहीं माना जाता, ठीक है। चौथे पर डाला जेई इन अर्बन लोकल बॉडी, 5वें नंबर पर डालना जेई इन हरियाणा पुलिस, 6ठे नंबर पर जाना DHBBN या UHBBN, 6ठे 7वें पर डाल लेना कि आप जिस जिला से हो उस अकॉर्डिंग डाल देना आप, DHBBN या UHBBN, ठीक है। 6ठे 7वें ये हो गया। 8वें पर डालना हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हाइडल को डालना, ठीक है ना, हाइडल वाले डिपार्टमेंट को डालना। फिर HPGCL 9वें नंबर पर डालना थर्मल वाले को। ये 9 तरह की कैटेगरी है जहाँ जनरल आदमी जो सिंपल डिप्लोमा या बीटेक है वो अप्लाई कर सकता है।
अब किस में 60% है, किसी 60% नहीं है, वो आप अपना देख लेना, ठीक है, उसका नहीं। अब छठे नंबर पे बता रहा हूँ, जो आखिरी बात आपसे करना है कि हरियाणा एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल का फाइनल राउंड मेंस का एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, लिख के रख लो, 27 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी के बीच में कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। जैसे खजरी साहब कह रहे हैं ये फरवरी फर्स्ट वीक तक सारे एग्ज़ाम ले लेंगे। 15 फरवरी बोला गया है, लेकिन मेरे को लगता है कि फर्स्ट वीक तक ले लेंगे, अगर इनको ज्वाइनिंग करानी है ये पोस्ट 56-57 छोड़ करके, ठीक है। और ये कर भी सकते हैं, 1 महीने के अंदर यार DBU भी करा के ज्वाइनिंग दे देते हैं। हरियाणा में ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, ठीक है। बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बस एक विनती है आप लोगों से कि जातिवाद में मत फंसे। कोई भी काम करने के पहले ये देखिए कि इससे देश का नुकसान हो है कि नहीं। हाँ, आपको जहाँ वोट करना है वोट करें। मैं नहीं करता कि सारे भाजपाई राष्ट्रभक्त हैं, ये सारे कांग्रेसी देशद्रोही हैं, लेकिन आप बच्चे नहीं हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए कि कौन सा नेता क्या बयान दे रहा है, इससे देश को कितना नुकसान हो रहा है और आपसी भाईचारा कितना खराब हो रहा है जी। तो हम तो यही कहेंगे कि विनती है आपसे कि वोटिंग करने के पहले अपने देश के बारे में जरूर सोचिए। जात एकदम आखिरी में आनी चाहिए। कास्ट योर वोट बट नॉट वोट योर कास्ट। वोट करो, एक अपनी जाति को वोट मत करो, ठीक है। देश पहले है और हमेशा रहेगा। और जात पात ऊंच नीच सब छोड़ो। किसी का किसी जाति में परम पैदा लेना, धर्म में पैदा लेना, वो उसकी उपलब्धि कभी नहीं हो सकती है। देश है तो आप हो, और आप हो तो आपका परिवार चलेगा। बुरे वक्त में यार कोई साथ नहीं देता, जाति की क्या बात करते हो, अपने घर वाले साथ छोड़ देते हैं, समझे। हमेशा रखो कि सबकी इज्जत करो, सबकी बातें सुनो, और जो आपको सही लगे वो करो। बस कोई भी काम आपके समाज तो छोड़ो, देश से के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, समझे। समाज के पहले देश आता है, ठीक है। आज देश से बढ़कर कुछ नहीं है लाइफ में। कहीं भी रहो, नौकरी करो, ईमानदारी से नौकरी करो, रिश्वतखोर मत बनो। हाँ, ज़्यादा पैसे चाहिए तो असिस्टेंट इंजीनियर बनो, PCS बनो, लाख लाख रुपए सैलरी है, लेकिन अपने ईमान के साथ गद्दारी मत करो कभी, ठीक है। और आपसी कोई ऐसी बातें न करो जिससे आपसी भाईचारा में खराब हो। 36 की 36 बिरादरी बराबर है, इक्वल है, और सब श्रेष्ठ है। पृथ्वीराज चौहान, महाराजा सूरजमल सबके हैं, 36 की 36 बिरादरी के हैं, किसी एक जाति के नहीं हो सकते हो, ठीक है। इसके नाम पर आपस में मत लड़ो, फेसबुक पे यूट्यूब पे मत लड़ा करो इस सब चीज़ को। आप देश के भविष्य हो, देश को एक करके रखो। बहुत लोगों की आंखों पे चढ़ गए हो, इंडिया आंखों पे चढ़ गया है, तो चाइना हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, और नमक हराम उन्होंने मुल्क में बैठे ही हैं, दलाली पैसा ले लेके जातियों के नाम पर लड़वाते रहते हैं एक दूसरे को, ठीक है। बस इसी बात के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय माता दी।